राजधानी रांची से आपको बता दें, संवैधानिक पदों पर हो गया है नियुक्ति। दरअसल क्या राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की हो गई है नियुक्ति। हाईकोर्ट में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका में सरकार की ओर से दिया गया है हलफनामा। आपको बता दें, 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान एक्टिंग सीजे सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार रॉय को दी गई जानकारी। खंडपीठ ने कहा कि 2 जुलाई को ही मानवाधिकार ने कहा था कि दोनों संवैधानिक पदों पर हो गई है नियुक्ति। बताते चले कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 31 जुलाई तक मांगा था सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर संवैधानिक पदों पर को लेकर के ये नियुक्ति की बात सामने आ रही है। क्या राज्य में मुख्य चुनाव, बता दें कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की हो गई है नियुक्ति। हाईकोर्ट में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका में सरकार की ओर से दिया गया है हलफनामा। 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान एक्टिंग सीजे सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय को दी जानकारी। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, आखिर इसको लेकर के संशय बनाया हुआ है। क्या राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है या नहीं हो गई है? इसको लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कोर्ट और सरकार के बीच में। जी, यानी कि जिस तरह से हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया है और वो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो 12 अगस्त को सुनवाई जो हुई थी उसका ऑर्डर है, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय ने ये ऑर्डर में मेंशन किया है कि महाधिवक्ता ने 2 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट को यह बताया कि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज बीन अपॉइंटेड। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ हाईकोर्ट के आदेश में। तो अब सरकार को बताना चाहिए कि किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है सूचना आयुक्त में और किन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। उसमें यह भी लिखा गया है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है। तो अब सरकार को बताना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, सूचना आयुक्त बनाया गया है, क्योंकि 5 साल से ये सारे पद जो थे खाली थे और 25,000 से अधिक जो है सूचना के अधिकार संबंधी जो आवेदन है वो विभिन्न स्तरों पर पेंडिंग है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हाईकोर्ट में इस तरह की जानकारी दी जा रही है और उधर कार्मिक विभाग ने जो आवेदन मांगा था मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए, तो वो 30 जुलाई तक मांगा गया था, 30 और 31 जुलाई तक। तो अब सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कब की? 2 जुलाई को महाधिवक्ता यह कह रहे हैं कि इन संवैधानिक पदों में जो रिक्तियां थी उन पर नियुक्ति हो गई है। तो क्या जो विज्ञापन निकलने से पहले ही नियुक्ति हो गई या सरकार इसमें कुछ छुपा रही है? जी बिल्कुल, जब अगर नामों का खुलासा नहीं किया गया है तो सवाल उठने लाजमी है कि आप कह रहे हैं कि 2 जुलाई को ही नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन अगर आप नामों का खुलासा अगर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं ये संशय का विषय है। इस पर सवाल जो पूछे गए बिल्कुल लाजमी है कि आप नाम बताइए, अगर नियुक्ति हुई है तो कौन है? जी अनिकेत, ये अभी हाईकोर्ट में 30 तारीख को फिर इसी मामले पर सुनवाई होनी है। अब जिस तरह से हाईकोर्ट का ये ऑर्डर बता रहा है कि सरकार बोल रही है कि हमने नियुक्ति कर ली है, तो सरकार को नाम बताना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है और कितने आवेदन आए थे, कब स्क्रीनिंग हुई, कब उन स्वीकृत आवेदनों का इंटरव्यू कब लिया गया, साक्षात्कार कब हुआ। ये सभी बातें सरकार को अब बतानी चाहिए अनिकेत। जी बिल्कुल, या तो फिर अंदर में ही खेला हो गया है कि आप बात कर रहे हैं कि 2 जुलाई को जिस तरीके से बताई गई है, महाधिवक्ता ने कहा कि दोनों संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली गई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ रांची विधायक सीपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीपी जी, जिस तरीके से 2 जुलाई को ही महाधिवक्ता ने जो है कह दिया था कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली गई है, लेकिन अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आखिर वो नाम कौन है, आप नाम तो बताइए। क्या अंदर ही अंदर सारा खेला हो गया है? हेलो, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ सुनिए, अब देखिए क्या है कि ये सरकार इतनी निकम्मी है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का भी पालन नहीं करती है। और यही कारण है कि आज राज्य में अराजकता का स्थिति बना हुआ है।
और इसके लिए कुल मिलाकर यदि कहें तो राज्य सरकार जिम्मेदार है। वो काम नहीं करना चाहती, उसके अधिकारी काम नहीं करना चाहते, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त या जितने भी संवैधानिक पद है उस पर नियुक्ति करने का काम राज्य सरकार का है, उसे अविलंब करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार तो बोल रही कि 2 जुलाई को ही महाधिवक्ता जिन्होंने कह दिया कि दोनों संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली गई है, लेकिन अब जब जिस तरीके से कोर्ट से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन है और कैसे नियुक्ति हुई, किस आधार पर हुई, इसको लेकर के सवाल भी पूछा गया है। तो बनता है कि वो इस काम को करे। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रांची विधायक सीपी सिंह जिन्होंने कहा कि ये सरकार जो है निकम्मी है, साफ तौर पर वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये पूरा संशय का विषय बना हुआ है और अब जो है हाईकोर्ट ने इसको लेकर के सवाल पूछा है और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से अभी जो विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने कहा कि ये सरकार निकम्मी है, जिस तरीके से 5 साल से आप बता रहे हैं कि पूरा पद जो खाली है, कितने 25,000 ज्यादा मामले जो है वो पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और नियुक्ति करनी चाहिए। जी अनिकेत, ये मामला है, हाईकोर्ट को भी सरकार गुमराह कर रही है। जिस हाईकोर्ट लगातार जो संवैधानिक पदों पर नियुक्ति पूरा करने की बात कर रही है, वैसी स्थिति में आप हाईकोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि नियुक्ति हो गई है। लेकिन आप नामों का तो खुलासा कीजिए कि किन किन व्यक्तियों का नियुक्ति हुई, किन्हें अपॉइंट किया गया। ये बहुत बड़ी जो है सरकार की जो कार्यप्रणाली के खिलाफ यह बातें सामने आ रही है अनिकेत। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर हाईकोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है सरकार, जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले ही संवैधानिक पदों की नियुक्ति कर ली गई है लेकिन नामों का खुलासा नहीं हुआ, जिस तरीके से तमाम बातें जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है हाईकोर्ट को भी जिस तरीके से। अभी ये पूरा सिस्टम ये कैसे वर्क कर रहा है, इस पर आपको बताएं कि कैसे ये पूरी प्रणाली जो है कि कार्मिक विभाग एक तरफ आवेदन मंगाता है और उससे पहले ही हाईकोर्ट में आप एफिडेविट फाइल कर रहे हैं कि हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, नियुक्ति पूरी कर ली गई है। तो जो आवेदन आपने मंगाए हैं वो क्या गलत है या क्या है? जी बिल्कुल, अब तो इस पर सरकार को इस पर जवाब देनी चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।